हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के लेक्चर नंबर 4 पे। आज हम क्या करेंगे? सर्कुलर सिंगल इंग्लिश। सर्कुलर सिंगल इंग्लिश नाम से ही समझ में आ रहा है। सिंगल इंग्लिश मतलब एक तरफ से कनेक्शन होगा नोट पे। सर्कुलर मतलब यार सर्कल में होगी, सर्कुलर होगी, तो वो होगी सर्कुलर सिंगल इंग्लिश। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? यार पहली चीज तो यार जैसे हम सिंगल इंग्लिश और डबल इंग्लिश कवर करते हुए आए थे, पहले हम क्या देखते थे कि नोड क्लास कैसे बनाते हैं। तो पहली चीज ये देखेंगे आज। सेकेंड चीज, इंसर्शन कैसे करना है। एंड थर्ड इज डिलीशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम देखते हुए आए थे। सिंगल इंग्लिश में भी हमने डिस्कस किया था, डब्ल्यू में भी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिंगल इंग्लिश के। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार इंसर्शन डिलीशन। तुम बोलोगे कि यार इंसर्शन और डिलीशन में तीन तीन केसेस होते थे। हेड पे इंसर्ट करना, टेल पे इंसर्ट करना, और किसी पोजीशन पे। सेम फॉर डिलीशन, है ना। सिंगली और डब्ल्यू में यही होता था। तो अब ध्यान से सोचो कि यार सर्कुलर सिंगल इंग्लिश में क्या हेड और टेल का कॉन्सेप्ट होगा। तुम बोलोगे कि नहीं यार, मेरे को तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यार ये एक सर्कुलर वे में है। सर्कुलर में तुम क्या बोलते हो कि यार लेट से तुम्हें एक सर्कल बनाना है, तो तुम एक पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट से ऐसे घुमा देते हो, तो यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यही तुम्हारा एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार इसमें हेड और टेल तो डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और कहीं पे भी मैं उसी पॉइंट पे आके रुकूंगा। ठीक है, तो हेड और टेल तो इसमें कोई सेंस नहीं है बोलने का कि यार ये हेड है या ये हेड है। ठीक है, तो इसमें हेड और टेल वाला जो फंडा गया कि यार हेड पे इंसर्ट करना है या टेल पे डिलीट करना है, वो सारे फंडे तो नहीं चलेंगे। दूसरा काम तुम क्या बोलते थे कि यार किसी के पोजीशन पे जाके इंसर्ट करो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार के पोजीशन, ठीक है, तो इसमें मैं तो कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ। मैं तो किसी को भी रेफरेंस मान सकता हूँ और उस रेफरेंस को मानते हुए मैं किसी भी नोड पे जा सकता हूँ। तो तुम बोलोगे कि यार के का भी कोई मतलब नहीं है कि थर्ड पोजीशन पे करो या सेकंड पोजीशन पे करो, उसका भी कोई सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको रेफरेंस मान के किस पोजीशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो काम है। तो कैसे करेंगे इंसर्शन डिलीशन? तो हाँ, इसमें क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन हम वैल्यू के थ्रू करेंगे। ठीक है, वैल्यू के थ्रू करेंगे। वैल्यू के थ्रू कैसे? वैल्यू के थ्रू कैसे? तुम बोलोगे कि यार थ्री नोड के बाद तुम एक नोड इंसर्ट कर दो, तो तुम बोलोगे कि यार थर्ड नोड के बाद तुम एक नोड इंसर्ट कर देना। ठीक है, तो हम थर्ड नोड के बाद एक नोड बना लेंगे और उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तुम बोलोगे कि यार सेकंड, जिस नोड की वैल्यू सेकंड है ना, जिस नोड में डेटा टू भरा है उसको डिलीट कर दो। तो हम इस नोड पे जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे काम चलेगा? वैल्यू के थ्रू हम इंसर्शन और डिलीशन देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं कि यार नोड की क्लास कैसे लिखनी है। तो कैसे लिखनी है? यार अब तक क्या करते थे हम? नोड क्लास लिखनी है तो नोड का क्या लिखते थे? स्ट्रक्चर लिखते थे एक तरह से। और किस में लिखता था मैं? पब्लिक में। पब्लिक में क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि यार जो इसकी एंटिटीज हैं उसको मैं क्लास के बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पब्लिक में लिखता था। और इसमें क्या क्या होता था? एक चीज तो आती थी डेटा। ठीक, क्यों? क्योंकि नोड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। नोड के एक पार्ट में क्या होता है? डेटा होता है, और एक में क्या होता है? पॉइंटर होता है। ठीक है, तो एक तो डेटा आएगा और एक क्या आएगा? एक क्या आएगा? एक पॉइंटर होता था। पॉइंटर किस टाइप का था? किस पे पॉइंट करता था? दूसरी नोड पे। तो वो पॉइंटर नोड स्टार टाइप का है, उसको हम क्या बोलते थे? नेक्स्ट। ठीक है, सिंगली लिंक्ड है तो प्रीवियस पॉइंटर का कोई खेल है नहीं। जब हम सर्कुलर डबली इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें एक चीज और बढ़ जाएगी, जो कि होगा नोड स्टार, जो कि प्रीवियस पॉइंटर होगा जो पिछले वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। बट अभी हम सिंगली का डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ एक पॉइंटर होगा, नेक्स्ट। तो ये तो चीजें हो गई, दो चीजें जो कि नोड के स्ट्रक्चर में आएंगी। दूसरा काम हम क्या करते थे? कंस्ट्रक्टर बुलाते थे। कंस्ट्रक्टर किस नाम का होता था? जिस नाम की हमने क्लास बनाई है उसमें क्या आता था? डेटा की वैल्यू आती थी जिसको हम अपने नोड में डालते थे। ठीक है, तो तुम क्या बोलते थे कि यार जो मेरी क्लास में मैंने डेटा लिखा है ना, उसको तुम बराबर कर देना जो डेटा आया है उसके। और क्या बोलते थे? जो तुमने नेक्स्ट पॉइंटर असाइन किया है उसको तुम स्टार्टिंग में नल के बराबर कर देना। ठीक है, इस तरह से तुम कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते थे। ठीक, यही तो होती थी नोड क्लास। तो इससे क्या होता था कि यार लेट से तुम्हारा ये मेन फंक्शन है, इसमें तुमने बोला कि यार एक नोड बना लो। ठीक है, एक नोड बना लो
लेट्स से नोड 1 नाम से, उसको तुमने क्या बोल दिया कि यार ये नोड है, न्यू नोड, और इसमें डेटा जा रहा है 3। तो इस लाइन से क्या चीज होगी, इस लाइन से क्या होगा, एक नोड का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, 3 भेजा है तो इधर डेटा की वैल्यू 3 जाएगी, इधर डेटा की वैल्यू 3 जाएगी, और ये नोड के जो डेटा होगा उसमें क्या वैल्यू रख देगा 3। ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, दिस इज नेक्स्ट पॉइंटर, इसमें क्या, इसको क्या सेट कर देगा, नल के बराबर। तो इतना काम हो जाएगा। तो ये हमारा नोड का स्ट्रक्चर था जो हम अभी तक बना रहे थे। सिंगली में भी ऐसा ही बना था। डबली लैंग्वेज में क्या हुआ था, इधर एक और आ गया था और प्रीवियस पॉइंटर को भी नल कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलर सिंगली इंग्लिश है, सेम हो जाएगा जैसे आपने सिंगली इंग्लिश में किया था, सेम स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर सिंगली इंग्लिश का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन की। तो अब बात करते हैं हम इंसर्शन की। ठीक है, इंसर्शन, तुमने बोला कि अब मुझे क्या करना है, इंसर्शन। अब मैंने बताया था इंसर्शन जब तुम्हें करना है सर्कुलर वाले केस में, तो तुम पोजीशन वगैरह कुछ नहीं बोलोगे, ना हेड और टेल की बात होगी। इसमें तुम क्या बोलोगे कि लेट से मुझे थर्ड वाला जो नोड है, ऐसा नोड ढूंढ के लाओ जिसके डेटा की वैल्यू 3 है, और इस नोड के बाद तुम इंसर्ट कर देना एक नोड जिसकी डेटा की वैल्यू 9 है। तो ये नोड तुम्हें इंसर्ट करना है। ठीक है, किधर, 3 और 4 के बीच में। तो तुम क्या बोलोगे कि एक, सबसे पहले तुम ये नोड बना लो, तुम बोलोगे नोड स्टार। ठीक है, लेट्स से इसका नाम है नोड टू इंसर्ट, तो तुम बोलोगे नोड स्टार नोड टू इंसर्ट। ठीक है, और इसको किसके बराबर कर दोगे, न्यू नोड जिसमें डेटा क्या जा रहा है 9। सबसे पहला काम तुमने ये कर दिया, दिस इज माई फर्स्ट जॉब। इससे क्या बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा नोड का जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं क्लास वाले पार्ट में, कि नोड की क्लास कैसे बनती है और स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इतना काम हो गया। अब दूसरा काम तुम्हें बोला है कि यार जो थर्ड वाली वैल्यू का नोड है उसके बाद तुम्हें इंसर्ट करना है, ये चीज तुम्हें बोली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो लिंक लिस्ट का ट्रैक होना चाहिए। लिंक लिस्ट का ट्रैक कैसे होता है, एक पॉइंटर से। तो यार सबसे पहले तुम्हें कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा। लेट्स से मैंने बोला कि यार रेफरेंस जो है वो ये है, ठीक है, दिस इज माई रेफरेंस नोड। ठीक, इसको मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस नोड। क्यों, क्योंकि इस वाली लिंक लिस्ट को करना है तो इस लिंक लिस्ट का भी तो ट्रैक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया रेफरेंस नोड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, थर्ड वाले के बाद इंसर्ट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, थर्ड वाले के बाद कैसे इंसर्ट करूँ, थर्ड वाले के बाद कैसे इंसर्ट करूँ। क्या, मुझे अगर थर्ड वाले के बाद इंसर्ट करना है तो मुझे इस वाले पॉइंटर को इससे कनेक्ट करना होगा, 3 वाले पॉइंटर को 9 वाले नोड वाले पॉइंटर से कनेक्ट करना होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सबसे पहले तो इस नोड तक पहुंचो, इस नोड तक पहुंचो। तो दूसरा केस होगा कि यार लेट से मैंने एक कोई नोड बोल दिया करंट, उसको मैंने रेफरेंस नोड की स्टार्टिंग में बराबर कर दिया, है ना। लेट से मैंने रेफरेंस नोड की स्टार्टिंग में बराबर कर दिया करंट। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, करंट को पहले तो तुम 3 तक पहुंचाओ क्योंकि 3 के बाद इंसर्ट करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार सेकंड केस क्या हो जाएगा कि यार जब तक करंट के डेटा की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होती तब तक तुम करंट को आगे बढ़ाते जाओ, ये तुम बोल दोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि करंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा, फिर करंट यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा। अब जैसे ही करंट के डेटा की वैल्यू 3 हुई, करंट यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम क्या बोलोगे, करंट यहाँ आ चुका है। अब थर्ड केस तुम्हें क्या करना है, इस वाले पॉइंटर को इससे कनेक्ट करना है और इसके पॉइंटर को इससे कनेक्ट करना है। अब ये शुरू के 3 लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि यार इंग्लिश में ऑर्डरिंग मैटर करती है। तो अगर तुम पहले ये वाला पॉइंटर हटा दोगे तो तुम्हें इस वाले का ट्रैक खोदोगे तुम। ठीक है, तो पहले ये काम नहीं करना। पहले तुम्हें क्या करना है कि यार जो ये है नोड टू इंसर्ट, पहले क्या करो कि यार जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है उसको तुम किसके बराबर कर दो, इस वाले के बराबर। ये क्या है, करंट का नेक्स्ट है, ये क्या है, करंट का नेक्स्ट। तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये यहाँ से हट जाएगा और ये इस पे पॉइंट करेगा। ये हो गया पहला काम। ठीक है, या फिर थर्ड स्टेप तुम बोलो। चौथा स्टेप क्या है, यार इसको भी तो कनेक्ट करना है, इसको यहाँ से हटाना है और इस पे कनेक्ट करना है। तो तुम बोलोगे कि यार जो करंट का नेक्स्ट है उसको किस पे पॉइंट कराना है, नोड टू इंसर्ट पे, नोड टू इंसर्ट पे। ठीक है, तो ये यहाँ से हटेगा और इधर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ये चीज हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं।
ठीक है, तो ये तुम्हारी 1 2 3 9 4 5 ये तुम्हारी दोबारा सर्कुलर इंग्लिश तैयार हो गई, जिसमें तुमने 9 वाले डेटा का नोड इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से तुम इंसर्शन कर सकते हो। अब तुम कहीं भी इंसर्ट करना चाहो, तुम बोलोगे कि यार मुझे तो 1 के जस्ट बाद ही करना है, तुम वहां कर सकते हो। तुम कहीं भी इंसर्ट करो, यहाँ करना हो यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, है ना। सर्कुलर इंग्लिश में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हेड टेल का कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम्हें क्या दिया जाएगा कि यार 3 वाले नोड की वैल्यू पे जाओ और उसके बाद इंसर्ट कर दो, 4 वाली नोड पे जाओ और उसके बाद इंसर्ट कर दो। तो कोड लिख दो, लॉजिक लगाओ और न्यू इंग्लिश बन जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिलीशन वाले कोड की। तो अब बात करते हैं डिलीशन वाले कोड। तो डिलीशन में क्या है, अगेन जैसे इंसर्शन में कर रहे थे वैसे ही डिलीशन में तुम्हें अगेन क्या दिया जाएगा कि यार मुझे क्या करो, जो 4 वाले डेटा की नोड है उसको क्या कर दो, उसको तुम्हें डिलीट करना है, ऐसे तुमको बोला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगेन इसमें हेड टेल डिफाइन नहीं है, तो वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि हेड डिलीट करो या टेल डिलीट करो या किसी पोजीशन पर जाके डिलीट करो। पोजीशन हमने रेफरेंस नोड अपने अकॉर्डिंग मानी है, तो पोजीशन चेंज हो सकती है। हो सकता है मैं रेफरेंस नोड इसको मान लेता, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली पोजीशन 1 हो जाती, इसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन 1 2 3 हो जाती। ठीक है, तो ऐसे तो वो डायरेक्ट क्या बोलेगा कि यार जो ऐसी नोड ढूंढ के लाओ जिसका डेटा 4 है और उस वाली को डिलीट करो। तो तुम क्या जाओगे, पहला काम तो क्या करोगे, पहला काम तो क्या करोगे कि यार एक तुम क्या कर लो, नोड टू डिलीट एक नोड टू डिलीट एक नाम रख लो और जिसको तुम अभी रेफरेंस नोड के बराबर ही कर दो। ठीक है, सबसे पहला काम तो तुमने ये कर लिया। अब तुम्हें नोड टू डिलीट तक पहुंचना है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये नोड टू डिलीट पे एक लूप लगा दो। अभी तुम्हारा नोड टू डिलीट यहाँ है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं नोड टू डिलीट। अभी तुम्हारा नोड टू डिलीट रेफरेंस नोड पे, तुम क्या करोगे कि यार मुझे 4 पे पहुंचना है, ठीक है, मुझे नोड टू डिलीट यहाँ लाना है। तो तुम क्या करोगे, लूप लगाओगे जिसमें तुम बोलोगे कि यार जब तक नोड टू डिलीट, है ना, इसको लिख देना, नोड टू डिलीट का डेटा जब तक 4 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, या जो तुम्हें डेटा वाला नोड डिलीट करना है उसके बराबर नहीं हो जाता, तुम क्या बोलोगे, जब तक इसके बराबर नहीं हो जाता तब तक क्या करो, नोड टू डिलीट को नोड टू डिलीट के नेक्स्ट के बराबर करते रहो। ठीक है, ये तुम बोल दोगे। तो अभी तो डेटा 4 नहीं है, तो ये क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, है ना। अभी भी 4 नहीं है, दोबारा आगे बढ़ेगा, अभी भी 4 नहीं है, दोबारा आगे बढ़ेगा। अब तुम बोलोगे कि 4 हो गया, तो ये यहीं रुक जाएगा। अब तुम्हें नोड टू डिलीट मतलब ये वाला नोड तो मिल गया जो तुम्हें डिलीट करना है। सेकंड काम क्या आएगा, इसको हटाना है। इसको हटाना है मतलब कि यार ये इस लिंक लिस्ट से आइसोलेट हो जाए, ठीक है, ये वाला पॉइंटर ब्रेक हो जाए और ये वाला पॉइंटर ब्रेक हो जाए। तो तुम्हें क्या करना होगा, तो तुम्हें क्या करना होगा, यार इसको ब्रेक करने के लिए तुम एक काम करो, जो इसके पहले वाला पॉइंटर था तुम उसको यहाँ से हटा के अगर डायरेक्ट यहाँ से लगा दो तो बस इतनी लिंक लिस्ट बचेगी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार पहले वाला चाहिए, अगर डबली लिंक लिस्ट होती तो मैं इसी से ही पहले वाले पे पहुंच जाता प्रीवियस करके, लेकिन क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो मुझे लेट से एक और बना लिया जिसको मैंने करंट बोल दिया, जो कि अभी किस पे है, लेट से अभी वो कहीं नहीं है, अभी नल पे है। तो तुम क्या करते जाओगे कि यार जब तुम नोड टू डिलीट को इसके बराबर करो ना, आगे बढ़ाओ, उससे पहले तुम क्या बोलोगे कि यार करंट को तुम नोड टू डिलीट के बराबर कर देना। उससे क्या होगा कि करंट पहले नल था, तुम जैसे ही नोड टू डिलीट को आगे करोगे उससे पहले करंट ये हो जाएगा, ठीक है, फिर करंट यहाँ आ जाएगा और फिर करंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो उससे तुम प्रीवियस वाले का ट्रैक रख सकते हो। मतलब करंट वाला जो तुमने नोड बनाया है वो नोड टू डिलीट से जस्ट पहले वाला नोड है, ठीक है, उसको तुम ऐसे ट्रेवर्स करा सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें करंट का पता चलेगा कि यार करंट यहाँ है। तुम्हें क्या करना है कि यार ये जो 4 पे पॉइंटर था इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ लगा देना है। ये वाला नोड कौन सा है, 4 के नेक्स्ट वाला। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो करंट के नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर था वो अभी 4 पे लगा हुआ है, उसको यहाँ से हटाओ और कहाँ कर दो, इधर। ये कौन सा नोड है, 4 के नेक्स्ट वाला। 4 का नेक्स्ट माने नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट। तो ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
अब तुम बोलोगे कि यार जो 4 का नेक्स्ट है ये वाली लिंकेज भी हटानी है, इसको भी हटाना है, तो तुम बोलोगे कि यार थर्ड पॉइंट क्या हो गया, जो नोड टू डिलीट का नेक्स्ट है उसको भी नल के बराबर कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंटर जो है यहाँ से हट जाएगा और ये नल के बराबर हो जाएगा। अब ये नल हो गया, मतलब ये आइसोलेट हो गया, तो तुम डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। उससे क्या हो जाएगा, ये जो है डिलीट हो जाएगा। अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, 1 2 3 एंड 5, 4 वाला तुमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से तुम डिलीट का लॉजिक सोच सकते हो, इस तरह से तुम डिलीट का कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा लिंक लिस्ट, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट का लॉजिक था, कैसे इंसर्ट किया, कैसे डिलीट किया, नोड की क्लास कैसे लिखी। अब हम बढ़ते हैं कि यार इसका कोड कैसे लिखना है। और कोड में भी सबसे पहले क्या देखना था हमें, सबसे पहले देखते हैं कि यार नोड क्लास कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार एक नोड क्लास बना लेते हैं। उसमें क्या किया था कि पब्लिक में सारी चीज़ें लेते थे, क्यों, क्योंकि मुझे बाहर भी एक्सेस करना है। ठीक है, क्लियर होगा अब तक तो। उसमें क्या लेते थे, हम डेटा लेते थे और एक पॉइंटर होता था, ठीक है, जो कि नोड पे पॉइंट कर रहा होता था, इसलिए मैं उसका टाइप नोड स्टार बोल देता था। और क्या बोलते थे कि यार एक कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें बिल्ड करना है। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम। उसमें क्या आता था, डेटा की वैल्यू आती थी, जिसमें मैं बोल देता था कि यार जो नोड का, जो मैंने क्लास में जो डेटा बनाया है उसको जो आया है उसके बराबर कर दो, और नेक्स्ट वाले पॉइंटर को स्टार्टिंग में नल कर दो। ठीक है, तो ये काम हमने देखा था, तो ऐसे क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब हम फर्स्ट नोड कैसे बनाए, उसके लिए मैं बोलता था कि यार नोड स्टार फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड ही बना रहे हैं और सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट है तो उसको ही मैं रेफरेंस नोड मान लेता हूँ। तो यार इसको मैंने रेफरेंस नोड मान लिया, आगे जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो इस रेफरेंस नोड के थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस नोड उसको हम कैसे बनाते थे, न्यू नोड, और इसमें डेटा जाएगा, लेट से मैंने डेटा दे दिया 1। ठीक है, 1, तो ये मेरा नोड बन चुका होगा। ठीक है, ये मेरा नोड बन चुका होगा। ठीक है, नोड तो बन गया, नोड बन गया। अब क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा होगा, अभी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा कि यार ये मैंने नोड बना दिया, इसको मैंने रेफरेंस नोड नाम दे दिया और 1 डेटा की वैल्यू है और नल पे पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, क्यों, क्योंकि क्लास में मैंने ये चीज़ लिखी है। अब क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो रेफरेंस नोड का नेक्स्ट वाला पॉइंटर हो ना, रेफरेंस नोड का नेक्स्ट वाला पॉइंटर हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये क्या करे, तो ये क्या करे, तो इसको यहाँ से हटाओ, ये अपने आप पे ही पॉइंट करे, कुछ ऐसा होना चाहिए, सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो तुम क्या बोल दोगे कि यार जो रेफरेंस नोड का नेक्स्ट है उसको नल मत करो, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो ये अभी सिंगल नोड है, तो क्या होगा, तो ये अपने आप को पे ही पॉइंट कर लेगा। तो तुम बोल दोगे कि यार रेफरेंस नोड का नेक्स्ट जो है वो खुद पे ही पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई, इस तरह से तुम पहला नोड बना सकते हो। ठीक है, प्रिंट कराना हो, अगेन प्रिंट कैसे कराएं लिंक लिस्ट को वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट कैसे कराना है, तो तुम बोलोगे कि यार तुम एक फंक्शन बना दो वॉइड प्रिंट का, इसमें क्या भेज देना, तुम एक नोट भेज देना। ठीक है, नोट स्टार लेट से 10, या तुम पहली नोट भेजोगे तो उसको तुमने बोलिए कि यार लेट से तुम रेफरेंस नोड ही भेज। ठीक है, उसमें तुम क्या बोलना कि यार मुझे तब तक प्रिंट कराना है जब तक लिस्ट खत्म ना हो, तो तुम बोल दोगे कि यार एक वेरिएबल बना लो टेम्प नाम से, उसको स्टार्टिंग में रेफरेंस नोड के बराबर ही कर दो, और ये टेम्प को कब तक प्रिंट कराते रहना, जब तक लिस्ट खत्म ना हो। सर्कुलर लिस्ट है तो खत्म होने का हम कैसे देखेंगे कि यार जब तक उसकी वैल्यू जो है वो सेम ना हो जाए, जब तक वो वापस उसी नोड पे ना आ जाए तब तक प्रिंट कराते रहना। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो तुम क्या करो कि यार एक लूप लगा दो। ठीक है, लूप लगा दो, और लूप कब तक चलाना, जब तक टेम्प जो है वो बराबर ना हो जाए रेफरेंस नोड के वापस से। ठीक है, स्टार्टिंग में तो तुम यहाँ प्रिंट करा देना टेम्प का डेटा, टेम्प का डेटा, और इसको क्या कर देना, आगे बढ़ा देना। ठीक है, इसको तुम आगे बढ़ा देना, इतना काम तो तुम कर दोगे स्टार्टिंग में, और टेम्प के नेक्स्ट के बराबर कर देना, मतलब टेम्प को तुमने आगे बढ़ा दिया और डेटा प्रिंट करा दिया,
अब वो रेफरेंस नोड से आगे जा चुका है। अब तुम टेम्प को कहाँ तक चलाओगे, जब तक वो दोबारा रेफरेंस नोड पे ना आए। दोबारा रेफरेंस नोड पे आए तब तक तुम्हें क्या करना है, प्रिंट कराते रहना है। क्या चीज, टेम्प के डेटा को, ठीक है। बीच में ऐसे एरोज डालते रहना ताकि बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आए, ठीक है। और जैसे ही प्रिंट हो जाए, टेम्प को किसके बराबर कर देना, टेम्प के नेक्स्ट के, और एंड में क्या बोल देना, यार एंटर मार दो, ठीक है। इस तरह से तुम प्रिंट करा सकते हो। एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तुमने बोला कि यार प्रिंट करा दो, है ना, और स्टार्टिंग नोट जा रही है रेफरेंस नोट, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो तुमने प्रिंट कराया और उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि ओके सर्कुलर सिंगल वेस्ट, ओके। सो वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने एक ही नोट इंसर्ट करी है तो फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अब इंसर्शन की बात कर लेते हैं। तो इंसर्शन, ठीक है। इंसर्शन में क्या कर रहे थे, इंसर्शन में क्या कर रहे थे, अभी मेरा एक ही नोड है तो इसके आगे इंसर्ट कराऊंगा। तो एक काम करते हैं, इंसर्शन का अलग फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट नोड, इसका एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें हम क्या भेजेंगे, जिसमें हम क्या भेजेंगे, एक तो हम भेज रहे थे कि यार लिंक लिस्ट का ट्रैक होना चाहिए, तो मैं रेफरेंस नोड भेज रहा हूँ। और क्या भेजूंगा, किस नोड के बाद इंसर्ट करनी है, ये भी तो भेजना था। किस नोड के बाद इंसर्ट करनी है, यार डेटा मेरा वन है तो जो वन वाली नोड है ना उसके बाद मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। वन वाली नोड के बाद इंसर्ट करना है। तो तुम डायरेक्ट डेटा भेज दो कि यार जिस वाली नोड में वन डेटा हो उसके बाद इंसर्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि कोई बात नहीं, तुम क्या करो, एक फंक्शन बना लो इंसर्ट नोड का, एक फंक्शन बना लो इंसर्ट नोड का जिसमें क्या आ रहा होगा, नोड स्टार, एक रेफरेंस नोड आ रही है तुम्हारी जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो ट्रेवर्स करना, और क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा है, ये आ रहा है। सबसे पहले तुम क्या करोगे कि यार इस नोड को ढूंढोगे कि है कहाँ ये नोड, ठीक है। ये वाली नोड है कहाँ, सबसे पहले तो तुम वो ढूंढोगे, ठीक है। सबसे पहले तुम वो ढूंढोगे। तो तुमने बोला कि यार सबसे पहले क्या करो, नोड ढूंढो। अच्छा, एक बात और कि यार जो तुम्हें नोड बनानी है उसका डेटा क्या होना चाहिए। मैंने बोला कि यार उसका डेटा लेट से, तुमने बोला टू, तो यहाँ एक और चीज भी जाएगी कि यार नोड का डेटा क्या होना चाहिए। तो तुमने बोला कि यार नोड डेटा क्या होना चाहिए जो मैं नई नोड बना रहा हूँ उसका, ठीक है। तो नई नोड तुम टू वाली डेटा की बनाओगे तो उसमें तुमने नोड डेटा डाल दिया। सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोड बना लेते हैं, नोड स्टार नोड टू इंसर्ट नाम से। उसमें तुमने क्या बोला कि यार एक नोड बनाओ जिसका डेटा किसके बराबर होगा, जो तुम डेटा भेज रहे हो नोड डेटा उसके बराबर, ठीक है। जो नोड डेटा भेज रहे हो उसके बराबर। अब तुम क्या बोलोगे कि यार मेरे पास डेटा है, तुम एक काम करो, एक तुम करंट ले लो जो कि अभी किसके बराबर है, रेफरेंस नोड के बराबर, ठीक है। हमने ऐसे ही तो किया था कि यार एक करंट ले रहे थे और एक लूप चला रहे थे, कब तक, जब तक ये वन वाली नोड तक ना पहुंचे। क्यों, क्योंकि मुझे वन के बाद इंसर्ट करना है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जब तक करंट का डेटा जो है वो इक्वल ना हो जो तुमने डेटा भेजा है उसके, तब तक क्या करते रहना, तब तक क्या करते रहना, तब तक करंट को आगे बढ़ाते रहना, ठीक है। और जैसे ही करंट इस वन वाली नोड पे पहुंच गया वहां तुम रुक जाना, वहां तुम रुक जाना। तुम वहां क्या करते थे, तो जैसे लेट से ये एग्जांपल है हमारा, अभी मेरा करंट कहाँ आ चुका होगा, अभी मेरा करंट स्टार्टिंग में यहाँ होगा, ठीक है। और वन तो यही वाला डेटा है तो करंट यहीं रुका रहेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना था कि यार ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तुम क्या कर रहे थे, तुम बोले थे कि यार जो नोड टू इंसर्ट है ना उसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। सबसे पहले तुम बोलते थे कि यार नोड टू इंसर्ट है, नोड टू इंसर्ट है, उसका जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको तुम किसके बराबर करते थे, जो करंट का नेक्स्ट है। ये जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट, करंट खुद को ही पॉइंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने एक ही नोड बनाई है तो ये इसको ही पॉइंट करने लग जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो करंट का नेक्स्ट है उस पर पॉइंट करा देना। पहला काम तो ये हो चुका। दूसरा काम तुम क्या बोलते थे कि यार जो करंट है, जो करंट है इसका नेक्स्ट, इसको तुम यहाँ से हटाओ और इसको तुम नोड टू इंसर्ट में पॉइंट करा दो। तो तुम बोलते थे कि यार जो करंट का नेक्स्ट है उसको तुम नोड टू इंसर्ट में पॉइंट करा दो। ये दो काम कर देते थे तुम।
इस तरह से तुम्हारा इंसर्शन कंप्लीट हो जाता था। प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट कराया, जिसमें मैंने रेफरेंस नोट भेज दी। अब देखते हैं प्रिंट क्या होगा। तो प्रिंट क्या हो रहा है, 1 और 2। क्यों? क्योंकि अब लिंक लिस्ट में 2 भी मैंने ऐड कर दिया। किसके बाद? 1 के बाद। अब मैं चाहता हूँ कि यार थोड़े और इंसर्शन कर लेते हैं। लेट्स से मैंने किया इंसर्ट नोड, कहाँ पर? एक तो मेरा रेफरेंस नोड हमेशा जाएगा। मैं किसके बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ? अब मैं 2 के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्या वैल्यू का नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ? 3 वैल्यू का नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं, फिर प्रिंट करा देंगे। मैं दोबारा इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। रेफरेंस नोड हमेशा जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे स्टार्ट करना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 3 के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ। किस वैल्यू का नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ? 4 का। तुमने ये भेज दिया। दोबारा करते हैं, इंसर्ट नोड, रेफरेंस नोड। इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, 4 वाली नोड के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ और 5 वाली वैल्यू का नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ। इतना काम तुमने कर लिया। अब प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? देखो, 1 के बाद मैंने 2 इंसर्ट किया था तो 1 2 प्रिंट हो गया था। 2 के बाद मैंने 3 कर दिया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या यही आउटपुट आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही चल रहा है। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया कि यार ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोबारा। तो कुछ ऐसा सिनेरियो था, लेट्स से ये 3 वाला नोड इंसर्ट करना होता। तो अभी मेरे पास वैल्यूज क्या क्या है कि यार मेरे पास ये चीज़ तो मैंने कर ली थी, ये मेरा था, और मुझे 2 के बाद इंसर्ट करना था। तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो मैं करता क्या, एक करंट पॉइंटर रखता स्टार्टिंग में, ठीक है। एक करंट पॉइंटर स्टार्टिंग में रखता, जो कि मैंने यहाँ रखा है। कहाँ गया इंसर्ट वाला कोड? ये रहा। तो सबसे पहले तो मैंने करंट वाला पॉइंटर स्टार्टिंग में रखा, और करंट वाले पॉइंटर को तब तक मैंने आगे बढ़ाया जब तक मैं उस वाली वैल्यू पे नहीं पहुंचा जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना था। तो इस वाले पार्ट में मुझे 2 के बाद इंसर्ट करना था, ठीक है। तो मैं तब तक करंट को आगे बढ़ाऊंगा जब तक मैं 2 वाली नोड पे नहीं पहुंचूंगा। तो करंट एक बार आगे बढ़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 वाली वैल्यू पे पहुंच गए। उसके बाद मैंने क्या बोला कि यार जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है उसको तो करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट क्या है? नोड टू इंसर्ट का अभी बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट नल पे होगा। उसको तुम क्या बोलोगे कि यार ये नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है, इसको यहाँ से हटा दो और इसको करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। करंट का नेक्स्ट क्या है? ये है करंट का नेक्स्ट। ये कहाँ जा रहा है? रेफरेंस नोड। तो तुम बोलोगे इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। एक सेकेंड, तुम क्या बोला कि यार जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट है उसको करंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। तो इसको तुम इसके बराबर कर दो। पहला पार्ट ये हो गया। फिर दूसरा तुम क्या बोलोगे, जो करंट का नेक्स्ट है उसको नोड टू इंसर्ट पे कर दो। करंट का नेक्स्ट ये रहा, इसको यहाँ से हटाओ और तुम इसको किसके बराबर कर दो, जो नोड टू इंसर्ट है उसके, ठीक है। इस केस में नोड टू इंसर्ट क्या होगा? यही तो होगा, क्योंकि 3 इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 2 फिर 3, ठीक है। ऐसे ही फिर तुम 4 इंसर्ट कर दोगे 3 के बाद, ठीक है। तो उस टाइम करंट यहाँ आ जाएगा, फिर तुम ये वाला काम कर देना, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इंसर्शन का कोड लिखा। अब देखते हैं कि यार डिलीशन में क्या करना है। तो तुम बोलोगे कि यार डिलीशन देख लेते हैं। और मेरी अब इतनी लिंक लिस्ट तो बन चुकी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसको जल्दी से एक बार बना लेते हैं। इतना काम मैं कर चुका हूँ, ये मेरी लिंक लिस्ट बन के तैयार है। अब मुझे क्या करना है, डिलीशन। तो मैं डिलीशन का कोड लिख लेता हूँ, तो यार डिलीट नोड। डिलीट नोड तो रेफरेंस नोड तो जाएगी, और कौन सी नोड डिलीट करनी है वो जाएगी। लेट से मुझे डिलीट करनी है ये थर्ड वाली नोड, है ना। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस नोड। ये नोड मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे वो वाली नोड डिलीट करनी है जिसकी वैल्यू 3 है ना, जिसकी डेटा की वैल्यू 3 है। तुम बोलोगे कुछ नहीं करना है, फंक्शन लिख दो सबसे पहले तो डिलीट नोड, जिसमें क्या आ रहा है, नोड स्टार। एक हम क्या भेज रहे हैं, रेफरेंस नोड। और क्या भेज रहे हैं, एक डेटा भेज रहे हैं। किस वाली नोड का? जो नोड हमें डिलीट करनी। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता था यार, एक वेरिएबल बना देता नोड टू डिलीट, जो स्टार्टिंग में बोल देता था कि रेफरेंस नोड के बराबर ही है, ठीक है। और क्या करता था मैं, इसको तब तक आगे बढ़ाता था जब तक ये उस वाली नोड तक ना पहुंचे जिस वाली नोड को हमें डिलीट करना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा यार, नोड टू डिलीट, ठीक है। ये नोड टू डिलीट जो होगा
वो तो इधर ही होगा रेफरेंस नोड के बराबर, और इसको हम तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक नोड टू डिलीट अपनी सही जगह पर ना पहुंचे। सही जगह कौन सी होगी? जब तक इसका डेटा बराबर ना हो जो हमने डेटा भेजा है उस, ठीक है, तब तक तुम क्या करो, नोड टू डिलीट को आगे बढ़ाते रहो। आगे कैसे बढ़ाते थे? इसको इसके नेक्स्ट के बराबर करते रहो। तो नोड टू डिलीट अभी यहाँ है ना, फर्स्ट आइट्रेशन बाद ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी वैल्यू 2 है, बट हमें कहाँ पे जाना है? 3 वाली वैल्यू के डेटा पे जाना है, तो उसके बाद दोबारा आगे बढ़ेगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, अब ये देखेगा कि यार 3 वाले पे मैं आ चुका हूँ, ये यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। अब डिलीट करना था, मतलब डिलीट करना है मतलब इसको आइसोलेट करना है, इसको आइसोलेट करना है, मतलब मुझे ये वाले पॉइंटर्स हटाने हैं। एक तो ये वाला पॉइंटर हटाना है और एक ये पॉइंटर हटाना है। इस पॉइंटर को मैं कैसे हटा सकता हूँ? इस पॉइंटर को मैं तभी हटा सकता हूँ जब मेरे पास इस वाली नोड का एक्सेस हो। तो मैंने क्या बोला था कि यार एक करंट भी चला के रहना, जिसको मैंने बोला था कि यार करंट वो स्टार्टिंग में किसके बराबर कर दो? तुम नल के बराबर। और जब तुम नोड टू डिलीट का नेक्स्ट करो उससे पहले तुम बोल देना कि यार जो मेरा करंट है उसको नोड टू डिलीट कर दो। उससे क्या होगा कि यार नोड टू डिलीट इससे पहले कि यहाँ जाए, उससे पहले क्या होगा, करंट ये बन जाएगा, करंट ये बन जाएगा, ठीक है। फिर जब नोड टू डिलीट यहाँ आएगा उसके बाद करंट ये हो चुका होगा, फिर नोड टू डिलीट आगे बढ़ेगा, करंट यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करंट को यहाँ पॉइंट करा सकते हैं। अब तुम्हें करंट का एक्सेस हो गया, तुम क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट रिमूव करो। तुम क्या करो, करंट के नेक्स्ट को यहाँ से हटाओ। तुम बोलोगे कि यार सबसे पहले तो करंट के नेक्स्ट को सही जगह, सही जगह क्या है करंट के नेक्स्ट की? नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे लगाना है। तो नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे लगाना है, मतलब इस पे लगाना है, ठीक है। तुम बोलोगे कि यार इसको नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज तुम क्या बोलोगे कि यार अब ये वाला पॉइंटर भी हटाना है तो इसको डायरेक्ट नल कर दो। तुम बोलोगे कि यार जो नोड टू डिलीट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल कर दो। ये दो काम हो गए, ठीक है। तो अब ये आइसोलेट हो चुका है तो तुम इसको डिलीट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, तो तुम्हारी फाइनल लिंक लिस्ट क्या बनेगी? ये बच जाएगी। तो तुम क्या बोल दो, डायरेक्ट अब डिलीट कर दो नोड टू डिलीट, ठीक है। ये है। इसके बाद हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रिंट, इसमें हम क्या भेज देंगे, रेफरेंस। तो मैंने 3 को डिलीट किया है, देखो 3 डिलीट हो जाएगा तो मेरी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, 1245। 1245 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। सो द आउटपुट इज 1245। एक बार और डिलीट करा के देख लेते हैं। मैंने बोला कि यार डिलीट कर दो, डिलीट नोड, कौन सी वाली इस बार, ऐसे मैंने 5 वाली डिलीट कर दी। अब आउटपुट क्या रहना चाहिए, 124 रहना चाहिए, ठीक है। इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसको प्रिंट करा लिया तो तुमने बोला कि यार 124 बचना चाहिए, क्या बच रहा है, 124। तो ये तुम्हारा डिलीशन का कोड भी हो गया, ठीक है। डिलीशन देख लिया, इंसर्शन देख लिया, ठीक है, और नोड की क्लास भी देख ली। तो यही हमारा टारगेट था आज का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसमें 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती है? तुम बोलोगे कि यार मुझे तो ऐसी नोड डिलीट करनी है, लेट से मैंने इधर लिख दिया होता, लेट से मैंने इधर लिख दिया होता 7। अब तुम बोलते कि यार 7 वाली नोड तो है ही नहीं, 7 वाली नोड तो पूरे जो मेरी लिंक लिस्ट है अभी 1 to 4 है, ठीक है। तो तुम बोलते कि यार 7 वाली नोड तो है ही नहीं, तो ये तो लूप घूमता रह जाएगा जब तक ये फाइंड नहीं करेगा। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो तुम बोलोगे कि यार कुछ होगा ही नहीं, है ना, 1 2 3 4 5 है, 1 2 4 5 है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करें? तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये जो तुम डिलीट वाला कोड है ना, उसमें तुम एक कंडीशन और लगा देना कि यार अगर पूरा लूप खत्म हो जाए और तुम्हें इस वाले डेटा की नोड ना मिले तो तुम डायरेक्ट क्या कर देना, लूप से रिटर्न आ जाना, ठीक है। या एक मैसेज प्रिंट करा लेना कि यार जो तुमने नोड भेजी है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं डिलीट नहीं करा सकता, सॉरी, आई कांट डिलीट दिस नोड बिकॉज दिस नोड इज नॉट प्रेजेंट, ओके। तो एक ये केस हो जाएगा। तो ये केसेस तुम खुद हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब हर चीज़ नहीं बता रहा मैं, वो तुम खुद ट्राई करना। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो तुमने फर्स्ट वाली नोड ही डिलीट कर दी, ठीक है। लेट से तुम बोले कि यार मुझे तो ये वाली नोड डिलीट करनी है बस, तो तुम इधर जो रेफरेंस नोड प्रिंट करा रहे हो तो उसमें तुम रेफरेंस नोड तो भेज नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली नोड थी वही रेफरेंस थी। तो तुम जब डिलीट कराओगे उससे पहले तुम्हें
जो रेफरेंस नोड है वो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर तुमने वो चेंज नहीं कराई मतलब तुम्हारी लिंक लॉस्ट हो गई। ठीक है, तो वो केस है तुम हैंडल कर लेना। ठीक है, तो ये तुम खुद से करके देखना। तो ये एक दो छोटे छोटे केसेस हैं, इसमें हम इन जो केसेस हैं इनसे कैसे बच सकते हैं वो सोच लेना। ठीक है, तो ये आज की वीडियो है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक्स।